आज हम लोग आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर के, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और इस वीडियो में हम लोग बारीकी से देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को सरलतापूर्वक कैसे बैलेंस किया जाता है जो अनबैलेंस इक्वेशन होता है। तो हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा हुआ है, क्लास में हमें बताया हुआ है। कितने मेथड पढ़े हैं? 2। क्या सब? एक है हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। इसके मेथड ढेर सारे होते हैं और सब मेथड हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीडेशन मेथड है, रिडक्शन मेथड है। लेकिन हम लोग को 10th लेवल में जो पढ़ना है हीट एंड ट्रायल मेथड और ख़ास करके उसके साथ साथ एल्जेब्रिक, इसमें भी खास करके हीट एंड ट्रायल मेथड। और मेन बात क्या है कि हीट एंड ट्रायल मेथड में भी बहुत सारी दिक्कत आती है बैलेंसिंग करने में स्टूडेंट को। लेकिन इसमें जो मेन बात है वो ध्यान क्या रखना है, इसमें 2 चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है मेटल्स को और इसके साथ साथ नॉन मेटल्स को, और दूसरा चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, नॉन मेटल्स को। एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। तो मेटल्स तो आप लोगों को मालूम होगा, जैसे कि सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया और जिंक हो गया, पोटेशियम लिखा हुआ है। चलो नॉन मेटल में जैसे कि अब देखो मेटल जो भी इक्वेशन में दिखाई दे मेटल को पहचान लेंगे। उसके साथ साथ सबसे ध्यान जो देने वाली बात है वो है नॉन मेटल पे। नॉन मेटल में सबसे पहले जो बैलेंस करेंगे कार्बन को, नाइट्रोजन को, कार्बन नाइट्रोजन, इसके अलावा फास्फोरस रहे तो फास्फोरस, सल्फर है तो सल्फर, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सब भी नॉन मेटल्स में आते हैं। और इस पर ध्यान रखना है मेनली कि इसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में बैलेंस करते हैं। सबसे पहले जो बैलेंसिंग करेंगे नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, इसके अलावे जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उसका बैलेंसिंग करेंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आयरन है और इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ में, तो ये बन क्या रहा है Fe3O4 और साथ में H2 गैस रिलीज हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मेटल को पहचानना है। तो मेटल इसमें बताइए आप लोग, मेटल क्या है? आयरन है मेटल, ये Fe वही फेरस कहिए चाहे आयरन कहिए, तो ये मेटल हो गया। तो इस मेटल पे पहले ध्यान देना है। तो इस साइड देखना है कि बैलेंसिंग में करते क्या हैं। बैलेंसिंग में करते हैं कि जितने एटम्स, किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स लेफ्ट साइड में है उतने ही एटम्स हमको राइट साइड में करने होते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखिए कि आयरन के कितने मेटल हैं, आयरन के केवल और केवल 1 मेटल हैं, और राइट साइड में देखिए 3 हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले दूसरे पे फोकस नहीं करना है, केवल फोकस करना है मेटल पे। तो मेटल पे देख लीजिए 1 है, इधर क्या है 3 है। तो इसको क्या करना है, हमको 3 बनाना है। इसमें किसी प्रकार की अभी छेड़खानी नहीं करनी है, करना क्या है, इसको 3 बनाना है। और इसको 3 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो ये जो 3 है इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ इसके पीछे लगा देंगे, इसके आगे लगा देंगे। यहाँ पे इसको हमको नहीं लगाना है, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है इस 3 को हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के बेस में नया अंक हम लोग डिजिट जो है जोड़ नहीं सकते हैं। उसको जो अगर लगाना है, हमको बैलेंसिंग करना है तो पीछे लगाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आयरन यहाँ 3 और इधर कितना, इधर भी 3 हो गए। अब आयरन को छोड़ देना है, आयरन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाना है किस पे, अधातु पे, नॉन मेटल पे। नॉन मेटल में देख लीजिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करना है, बाद में बैलेंस करना है। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल होंगे उसको बैलेंस करना है। तो इसमें बताइए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा दूसरा नॉन मेटल है कोई? नहीं है। नहीं है तो सीधा इस पर अब फोकस करना है। फोकस क्या करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इस साइड 1 है, यहाँ इस साइड कितनी है 4 है। तो सीधा से हमको करना क्या है, इसको क्या करना है 4 करना है। 4 बनाने के लिए करेंगे क्या, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, अरे यहाँ 1 है, तो इसको क्या करना है 4 बनाने के लिए यहाँ 4 लगा दिए यहाँ, ठीक है। तो अब देख लीजिए फिर से क्या करेंगे, इसको देख लेंगे 4 हो गया, इधर क्या हुआ 4 हुआ। जैसे नया डिजिट लगाते हैं फिर से हमको स्टेप फर्स्ट पे आ जाना है, मेटल को चेक करना है। मेटल 3 था तो मेटल 3 यहाँ भी है ही। इसके बाद हमने बैलेंस किसको किया, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन इधर कितना 4 हो गया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन पे आ जाइए, हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई 8, इधर 2 है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको अगर 8 बनाना है तो क्या करना है, यहाँ इसके जस्ट आगे में 4 लगा दिए। ये हो गया क्या, बैलेंस। जैसे ही नया अंक लगाते हैं फिर से स्टेप फर्स्ट पे जाना है और पूरे प्रोसेस को क्या करना है, चेक करना है फिर से। तो चेक करने के लिए क्या, यहाँ पे आएंगे, आयरन की संख्या इधर 3 हो गया, इधर देखिए 3 है। ऑक्सीजन की संख्या 4, इधर कितना 4, हाइड्रोजन की संख्या 8, इधर कितना 8 हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। बुक में क्या है कि बुक में LHS
और RHS करके आपको दिया है बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ी उलझन है, ठीक है। अगर आप इसको मेटल पहचान रहे हैं, नॉन मेटल पहचान रहे हैं, तो आसानी से इस मेथड से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके नीचे में इक्वेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको बैलेंस करके दिखाएंगे। अगले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक मेथड पे बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद।